Assalamualaikum dear students, welcome to Unwlas English Grammar School यूट्यूब चैनल। उनवलास ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो सेट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो है वो सीखना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो सेट दिए गए हैं। पहला सेट हमें ए का दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इसी तरीके से दूसरा सेट बी का दिया गया है जिसके एलिमेंट्स 2 हैं वाई और जी। पार्ट नंबर 1 में हमसे ए मल्टीप्लाई बी का सेट पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल सॉल्व की हेडिंग आएगी, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बी हमने लिखा, उसके बाद हमने ए की जगह ए का जो सेट हमें दिया गया है सवाल में वो हम कंप्लीट लिखेंगे, ए बी सी डी इसके चारों एलिमेंट्स। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की साइन आएगी। उसके बाद सेकंड जो सेट है बी का, वो हम बी का सेट लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स है वाई जेड, तो हमने यहाँ पर वाई जेड लिख दिया। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले तो प्रोसेस समझिएगा स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई, जब भी दो सेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोसीजर आम जो हम नंबर्स, चाहे नंबर होते हैं या चाहे वेरिएबल्स होते हैं, तो जो हम टेबल्स पढ़ते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले सेट को देखना है। पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर ए है, वो पहले सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से फिर पहले सेट का जो दूसरा एलिमेंट है बी, वो इसी तरीके से सेकंड पूरे सेट से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो सी है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा सेकंड सेट से। फिर पहले सेट का जो चौथा और लास्ट एलिमेंट है डी, वो बारी बारी सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। देखें सॉल्व के अंदर मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि पहले ए जो है वो, यानी फर्स्ट सेट का पहला जो एलिमेंट है वो सेकंड पूरे सेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ए पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से, तो हमने लिखा ए वाई। अब लिखने का तरीकाकार क्या है, हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट्स को लिखते हैं और जब हमारे पास एक एक जो प्रोडक्ट बनता जाएगा ना, उन प्रोडक्ट्स को हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ए को मल्टीप्लाई किया वाई से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कोमा वाई। स्टूडेंट्स अक्सर लिख देते हैं, कोमा नहीं लगाते, तो ये गलत हो जाएगा, कोमा आपने लाजमी लगाना है, ए कोमा वाई। अब एक प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोबारा कोमा लगाना है। अब ए मल्टीप्लाई होगा जेड से, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई जेड। क्योंकि वेरिएबल्स का कोई टेबल नहीं होता तो लिहाजा हम इनको मिलाकर लिखेंगे। और मैंने कहा है कि यहाँ पर अगर नंबर भी होते तब भी हम इनके कोई टेबल्स नहीं पढ़ेंगे, इनको इसी तरीके से मिलाकर लिखेंगे। आगे से क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको मज़ीद इसमें क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, बी। बी पहले मल्टीप्लाई हुआ वाई से, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। उसके बाद बी मल्टीप्लाई हुआ जेड से, देन सी वाई सी जेड, डी वाई डी जेड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, तमाम सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट एलिमेंट जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार है और आप लोग खुद इसको पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैंने आपको इसका पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4 ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, सेट यही वाले इसके अंदर कॉपी होंगे, तो आपने इसको खुद से करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं। एक सेट हमें दिया गया है ए का जिसके एलिमेंट्स जो है वो 2 हैं, ए और बी, ठीक है। दूसरा सेट हमें बी का दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर भी 2 हैं, 2 एंड 3। उसके बाद तीसरा जो सेट है वो सी का है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी का सेट मालूम करें, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखें यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो यूनियन भी फाइंड आउट करना है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड आउट करना है। तो जब 2 चीज़ें हों तो हमने ये बात सीखी थी कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को प्रेफर करना है कि ब्रैकेट में जो चीज़ें होंगी या जो काम होगा उसको हमने पहले सॉल्व करना है। लिहाजा ब्रैकेट में सबसे पहले बी यूनियन सी था, तो हम पहले बी यूनियन सी यानी बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन से देखकर हमने बी का सेट लिखा 2, 3, उसके बाद यूनियन की साइन आएगी और सी का हमने सेट लिखा 3, 4। इन दोनों का यूनियन हम पीछे क्लासेस में कई मरतबा कर चुके हैं। यूनियन में हम दोनों सेट्स के नंबर को आपस में मिलाकर तरतीब से लिखते हैं और अगर एक से ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो उनको जस्ट एक ही मरतबा लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, दैन उसके बाद 4 आएगा। ये 2, 3, 4 हमारा बी यूनियन सी का सेट बन गया। उसके बाद जो बी यूनियन सी का सेट बना, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन के मुताबिक किससे, ए से, ठीक है।
अब ए का सेट हमने क्वेश्चन से लिखा, ए के सेट के एलिमेंट 2 थे, ए मल्टीप्लाई बी, उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन आई, और अभी जो हमने बी यूनियन सी फाइंड आउट किया है उसका सेट हमने लिख दिया 2, 3 और 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम था जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है, वही होगा। क्या होगा कि देखें, जो पहला सेट है उसके पहले एलिमेंट को देखें, ये पहला एलिमेंट ए है, इसको पहले हमने सेकंड पूरे सेट से मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 तीनों से, ठीक है, यानी A2, A3, A4, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके दूसरे एलिमेंट को देखना है बी मल्टीप्लाई होगा अगेन दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से, B2, B3, B4। अगर पहले सेट में थर्ड कोई और एलिमेंट होता तो वो भी इसी तरीके से फर्दर अगले सेट के तमाम एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई होता, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीक़ाकार आप देख लें, क्या करेंगे, पहले हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हर प्रोडक्ट को लिखना है। पहला प्रोडक्ट A2, फिर कोमा, फिर A3, फिर कोमा, फिर A4, और हर नंबर के दरमियान भी, यानी हर प्रोडक्ट के दरमियान भी कोमा शो करना है। अगर हमने कोमा शो नहीं किया तो मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितने सेट बन गए, प्रोडक्ट बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रोडक्ट बन गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट में है A मल्टीप्लाई B, दूसरे में है A मल्टीप्लाई C, और कहा गया कि इन दोनों सेट्स का यूनियन हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारा A मल्टीप्लाई B, हमने A मल्टीप्लाई B लिखा, और क्वेश्चन से हमने इनके दोनों जो सेट्स हैं वो लिखे। A का जो सेट था AB वो लिखा, और B का सेट 2, 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई की साइन सेंटर में लगा दी। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, सिंपल है, A को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, A2, फिर A3, B2 एंड B3, 4 एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये देखनी है कि हम जब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके टोटल प्रोडक्ट जो सेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कितने बनेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट के जो सेट्स हैं वो कितने बनेंगे, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दोनों सेट हैं इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे A सेट के एलिमेंट कितने 2, B सेट के एलिमेंट कितने 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे प्रोडक्ट भी कितने बने 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऊपर देखें हमारे पास ये इसके एलिमेंट 2 हैं, ठीक है, A और B, यहाँ पर इसके एलिमेंट जो है वो 3 हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 ज़ा 6, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बने, 6 बने। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने प्रोडक्ट बनने हैं, और अगर हमने कहीं कोई गलती की है तो यहाँ से भी हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। चलें बैक टू द क्वेश्चन। इसके बाद हमने A मल्टीप्लाई C करना है। A का सेट हमने क्वेश्चन से देख के लिखा, और B का सेट हमने लिखा, B का सेट है 3, 4, इनको भी इसी तरीके से फर्दर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से होगा, A3, A4, देन B3, B4। अब हमारे पास A मल्टीप्लाई B का भी सेट आ गया, A मल्टीप्लाई C का भी सेट आ गया। फर्दर हमसे ये पार्ट में पूछा गया था कि इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा A मल्टीप्लाई B यूनियन A मल्टीप्लाई C, ठीक है। उसके बाद हमने A मल्टीप्लाई B का जो पूरा सेट हमने मालूम किया था वो हमने लिखा, बीच में यूनियन की साइन आएगी, और उसके बाद हमने A मल्टीप्लाई C का पूरा हमने सेट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, यानी इनके दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हमने तरतीब से उनको लिखना है, ठीक है। यूनियन के अंदर हम तरतीब देते हैं। अल्फ़ाबेटिकली हमने देखना है कि क्योंकि अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिखेंगे। सबसे पहले A के एलिमेंट्स आएंगे A2, A3, A4, देन B2, B3, B4। मेक श्योर तमाम सेट्स हमारे पास यूनियन के अंदर आ जाने चाहिए, कोई भी मिसिंग ना हो। तो यहाँ पर हमने इसको तरतीब से लिख लिया, दैट इज़ आवर आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 किया था उसी तरीके से पार्ट नंबर 1 किया था, पार्ट नंबर 1 के तरीके से ये, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर यूनियन था, B यूनियन C, यहाँ पर B इंटरसेक्शन C है। इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट भी हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं, बहुत ही ईजी है, सेट यही इस्तेमाल होंगे, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपने समझते भी जाना है, खुद से सॉल्व भी करते जाना है, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, पार्ट नंबर 4 देखते हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमसे यही पूछे जा रहे हैं A मल्टीप्लाई B, फिर A मल्टीप्लाई C, और इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। देखें A मल्टीप्लाई B तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको फाइंड करने का तरीका बता दिया, यही आ जाएगा। A मल्टीप्लाई C भी यही आ जाएगा जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब वहाँ पर हमने यूनियन इनका फाइंड आउट किया, यहाँ हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी तरीक़ेकार है, ये भी आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें पूछा जा रहा है A मल्टीप्लाई B माइनस C। दो चीज़ें पूछी जा रही है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है।
तो लिहाजा हम ब्रैकेट्स में देखेंगे, ब्रैकेट में जो चीज़ होगी पहले हम वो करेंगे। ब्रैकेट में माइनस है तो हम पहले b माइनस सी करेंगे। b का सेट क्वेश्चन से लिखा, c का सेट क्वेश्चन से लिखा, माइनस किया। माइनस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो सेम नंबर्स होते हैं या सेम वेरिएबल्स होते हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में एलिमेंट्स बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ दोनों में 3 सेम था, 3 को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 2 बचा, तो वही हम लिखेंगे। सेकंड ब्रैकेट का 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। b माइनस सी का सेट आ गया। अब हम a मल्टीप्लाई b माइनस सी करेंगे। a का सेट क्वेश्चन में गिवन था, हमने लिखा ए बी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस वही होगा, a को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है तो a सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर b मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेट बन गए a2 और b2, ठीक है। यानी a की सेट के 2 एलिमेंट्स बन गए a2 और b2। यह हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 इसी तरीके से है, सेट सिर्फ डिफरेंट है। ब्रैकेट के अंदर c माइनस बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है a से, इसी तरीके से होगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है b डेल्टा c मल्टीप्लाई बाय a। b और c का डेल्टा फाइंड आउट करना है, यानी सिमेट्रिकल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, a से मल्टीप्लाई करना है। सिमेट्रिकल डिफरेंस के भी क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। इसका भी प्रोसेस माइनस की तरह ही होता है, लेकिन माइनस में हम एंड में क्या करते हैं कि सेम नंबर्स कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है वहीं से हम एलिमेंट लेते हैं आंसर में। लेकिन सिमेट्रिकल डिफरेंस या डेल्टा में क्या होता है कि हम सेम नंबर्स कैंसिल करने के बाद दोनों सेट्स के बचे हुए नंबर्स को हम लिखते हैं, यही डिफरेंस होता है। फिर इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट्स दिए गए हैं। एक a का सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। उसके बाद b का सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6 और फिर c का सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 6 है। अब पार्ट नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है कि a माइनस बी, b माइनस सी और इन दोनों के ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट्स हैं, लिहाजा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, a माइनस बी। हमने a माइनस बी लिखा। a माइनस बी लिखने के बाद हमने a के और b के जो सेट्स हैं उनको लिखेंगे। बीच में माइनस की साइन आएगी क्योंकि हमने यहाँ माइनस करना है। a के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 और b के एलिमेंट्स है 2 4 5 6। अच्छा, माइनस करेंगे यानी सेम नंबर्स को दोनों में से हम कैंसिल कर देंगे। अब दोनों सेट्स में हमने सेम देखा तो मुझे 2 4 जो हैं दोनों ब्रैकेट्स में सेम नज़र आ रहे हैं, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट है उस वहाँ पर जो है वो 3 बचा, 1 और 3 बचे, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट से हम एलिमेंट्स लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 और 3 बचा तो a माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, 1 3। इसी तरीके से b माइनस सी करेंगे। b का सेट हमने लिखा क्वेश्चन से देखकर, c का सेट हमने लिखा क्वेश्चन से देखकर। b का सेट के एलिमेंट्स है 2 4 5 6 और c के सेट के एलिमेंट्स है 2 3 6 है। माइनस करेंगे यानी सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे। सेम एलिमेंट्स यहाँ पर 2 6 हैं, कैंसिल हो गए। तो माइनस क्योंकि कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा, 4 और 5। इन दोनों को हमने अपने आंसर के सेट में लिखना है। a माइनस बी का सेट आ गया हमारे पास, b माइनस सी का सेट आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस सी। उसके बाद इन दोनों के सेट्स के आंसर को लिखेंगे 1 3 और 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पीछे हमने वेरिएबल्स को भी किया, तब भी हमने मिलाकर लिखा। नंबर्स हैं तब भी हम मिलाकर लिखेंगे। कोई टेबल का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, कोई हम टेबल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो तरीका वही है कि फर्स्ट सेट का पहला नंबर यानी 1 पहले दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 4 1 5। इसी तरीके से फिर फर्स्ट सेट का दूसरा जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट्स के तमाम एलिमेंट से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 4 3 5। लिखने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है, 1 4 1 5, उसके बाद 3 4 एंड 3 5। 4 हमारे पास जो है वो सेट बन गए और यही हमारा जो है वो आंसर है। आगे चलते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। पहले में a इंटरसेक्शन b और दूसरे में b इंटरसेक्शन c, और इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है, मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सेम तरीके से होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने खुद करना है बेटा। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 3 में 2 हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, और इन दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b फर्स्ट ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करेंगे। a और b के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने लिख दिया, उनके सेट्स को लिख लिया 1 2 3 4 और 2 4 5 6। अब यहाँ देखें फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। सेकंड ब्रैकेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। अब दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने बनेंगे, प्रोडक्ट वाले सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कितने बनेंगे।
4 4 ज़ा 16, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसके अंदर 16 एलिमेंट्स बनने चाहिए। अगर उससे कम है तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रोसेस से, फिर हम एंड में काउंट करते हैं कि वाकई में 16 बने हैं या नहीं। फर्स्ट हमारा नंबर है, क्या प्रोसेस था कि फर्स्ट सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, 1 पहले सेकंड पूरे सेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 2 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख लिया है 1 2 1 4 1 5 1 6, 1 हो गया सबसे मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से फर्स्ट सेट का जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकंड पूरे एलिमेंट से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, पूरे सेट से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी 2 पहले 2 2 से होगा, 2 2 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो है एलिमेंट 3, वो जो है वो सेकंड पूरे सेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 3 3 2 3 4 3 5 एंड 3 6। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, वो सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 2 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है। अब इस तरीके से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और हम काउंट भी करेंगे तो देखेंगे हमारे पास जो है वो पूरे 16 जो है वो एलिमेंट्स बन रहे हैं। 16 सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो अंदर बन रहे हैं। हमारे पास a मल्टीप्लाई b का सेट आ गया। इसी तरीके से हम b मल्टीप्लाई c करेंगे, ठीक है। b और c के हमने एलिमेंट्स हैं, सेट हैं, उनको हमने मिलाकर लिख लिया 2 4 5 6 और 2 3 6 सेट। इनको भी इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद b मल्टीप्लाई c का भी सेट हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के जब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, अब इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, स्टेटमेंट में देखें माइनस करना है इन दोनों को, ठीक है। तो लिहाजा हमने स्टेटमेंट लिखी a मल्टीप्लाई b माइनस b मल्टीप्लाई c। उसके बाद a मल्टीप्लाई b का जो सेट हमारे पास आया था जिसके 16 एलिमेंट्स थे, उन तमाम को हमने लिखना है, ठीक है। और इनको लिखने के बाद जो वो बीच में कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस की साइन आएगी। उसके बाद b मल्टीप्लाई c है, तो b मल्टीप्लाई c का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया था वो हमने लिखा, ठीक है। दोनों को लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स उनको हमने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको हमने लिखना है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर सेम देखे, सेम को कैंसिल आउट करने के बाद जैसे ये 2 2 सेम है, ठीक है। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमारे पास सेम होगा उनको हम कैंसिल करेंगे। 2 2 है, 2 6 है। कैंसिल करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट से जो बचेगा उसको हम लिख देंगे और वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास ये एलिमेंट्स बचे हैं 1 2 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 3 6 और 4 4 4 5। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट जो है वो उसके बच गए और यही हमारा आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है। 6 देखिएगा, 6 के अंदर क्या है, a डेल्टा b मल्टीप्लाई b इंटरसेक्शन c। इन दोनों का हमने पहले ब्रैकेट्स मालूम करना है। ब्रैकेट मालूम करने यानी सेट मालूम करने के बाद इन दोनों का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहाँ पर a मल्टीप्लाई b करना है, b मल्टीप्लाई c करना है, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेम आपको एलिमेंट्स नज़र आए उसको अपने आंसर में लिखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 1.3। बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही साथ काम भी करते रहेंगे। और किसी किस्म की कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो नंबर्स आपको दिए जाते हैं, उसमें आप रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।